अपन ने हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ शुरू की थी और बताया था कि मारवाड़ में राठौड़ डायनेस्टी का अधिकार हुआ करता था। राठौड़ डायनेस्टी का रूल था। राठौड़ों के बारे में इतिहासकारों में दो मत है। दो विभाजन, उनमें दो डिवीजन है। कुछ लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट थे और कुछ लोग कहते हैं कन्नौज के गहडवाल। राठौड़ों का जो फाउंडर था, राठौड़ों का आदि पुरुष जो था यहाँ पे, उनका नाम था राव सिंहा। 1240 के आसपास में पालीवाल ब्राह्मणों की हेल्प के लिए यहाँ पर आए थे और राजधानी बनाई थी अपने बाड़मेर में। एक जगह पड़ती है खेड़। और बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए पाली के बिट्ठू गांव के अंदर शहीद हो गए थे और वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई। फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने एक राव दुहड़, जो अपनी कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति लेके आए थे कर्नाटका से और बाड़मेर में मंदिर बनवाया, तो उस गांव का नाम ही हो गया नागाना। तो राठौड़ों की कुलदेवी तो नागणीची माता है और राठौड़ों की इष्ट देवी कोई पूछ ले तो करणी माता है। जैसे सिसोदियों की या गुहिलों की कुलदेवी हमने पढ़ी थी कि बाण माता थे और उनकी इष्ट देवी जो थे वो बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता थे। फिर उसके बाद में और राजा हमने पढ़े तो मल्लीनाथ जी के टाइम में थोड़ा राज्य का विस्तार और हुआ तो राजधानी हो गई मेवानगर। और संत आदमी वे लोक देवता है अपने, वो फोक डेटी है उनके नाम पर। जो बाड़मेर रीजन है उसका तो नाम ही क्या पड़ गया, तो उसको मालानी नाम से जाना जाने लगा। उनके बेटे जगमाल थे जो गुजरात की शहजादी गिंदोली को उठाकर ले आए थे। गणगौर के दिन लाया गया था, इसलिए आज भी गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं, तो गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। फिर एक पढ़ा था हमने चुंडा। चुंडा जो मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के बेटे थे। इंदा प्रतिहारों ने अपनी बेटी की शादी की उनसे और मंडोर दहेज में दे दिया, तो राठौड़ों की राजधानी ये कौन सी हो गई, मंडोर हो गई थी। फिर चुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के लाखा से भी थी, ये सब हम मेवाड़ वाले पढ़ चुके थे। फिर पढ़े थे हमने जोधा। जोधा की कई बातें हमने मेवाड़ की स्ट्रीम पढ़ ली थी। हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि 1453 में आंवल बांवल की संधि के बाद में जब उनको मंडोर मिल गया था तो राजधानी एक सुरक्षित स्थान पर बनाने की बात आई, तो सेफ पैलेस की तलाश की गई। तो फिर वहां पर जोधपुर नाम का एक शहर बसाया गया 1459 में और यहीं पर एक फोर्ट बनाया गया था मेहरानगढ़। राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं, सूर्य को संस्कृत में मिहिर कहते हैं, इसलिए मिहिरानगढ़ है। करणी माता जो थी वो जोधा के पिता रणमल की धर्म बहन थी, इसलिए उनसे इसकी नींव लगवाई गई थी। और जोधा के बेटे थे बिक्का, जो अपने पिता से किसी बात पर नाराज होकर यहाँ से चले गए थे और 1465 के आसपास उन्होंने एक नया एरिया बसा दिया था बीकानेर। कि मालदेव के पापा का नाम था गंगा और अपने पिताजी को मार के वो राजा बना था। मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी, जो सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा की बेटी थी। और अपने पिता के राज्य काल में सेवकी वाले युद्ध के अंदर उसने वीरता का प्रदर्शन किया था। और उसके बाद में जब वो राजा बन गया था तब उसके पास में केवल दो परगने थे, जोधपुर राजधानी और सोजत में उसका राज तिलक हुआ था। और बाद में उसने 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते थे। मैंने कई बताया, उसने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जे किए। नागौर में दौलत खान को हराया था, जालोर के अंदर सिकंदर खान को हराया था, भाद्राजुन में उसने वीरा सिंधल को हरा दिया था, सिवाना के अंदर उसने डूंगर सिंह को हरा दिया था, जैसलमेर वाले भाटियों से उसने फलोदी छीन लिया था, मेड़ता में वीरमदेव को हराया था, बीकानेर में जेतसी को हराया था। फिर हमने उसके संबंध पढ़े थे, मेवाड़ वालों के क्या साथ क्या संबंध रहे। खानवा के युद्ध में राजकुमार की हैसियत से सांगा का साथ दिया, घायल सांगा को बैटलफील्ड से बाहर लेकर आया था। कर्मावती के टाइम में विक्रमादित्य जब राजा था तब उसने सहायता की थी गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ। उदय सिंह को राजा बनाने में, उदय सिंह को मावली का युद्ध जितवाने में सहायता की। लेकिन बाद में हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर वो हाजी खान पठान की तरफ से लड़ा था और उदय सिंह को हराता है। फिर बीकानेर वालों के साथ क्या रिलेशन थे, तो बीकानेर वालों के साथ उसने युद्ध किया था, पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। बीकानेर के राजा जैत सिंह को 1541 में उस युद्ध में हराया, जैत सिंह मर गया। उसका बेटा कल्याणमल जो था वो शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चला गया। मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कुंपा को बना दिया था। मेड़ता में राजा वीरमदेव के साथ में दरियाजोश नाम के हाथी को लेकर उसका विवाद था, उसने उससे मेड़ता छीन लिया था। वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। हुमायूं ने शेरशाह से हारने के बाद उससे सहायता मांगी थी। जोगी तीर्थ नाम के स्थान से उसके पास 3 दूत भेजे थे, मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खां। उसने बीकानेर देने का वादा भी किया था, पर हुमायूं अपने लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख के कहने पर विश्वास नहीं करता और यहाँ से उधर अमरकोट में वीर साल सोढ़ा के पास चला जाता और वहां पे शरण ले लेता जाके। फिर हम पढ़ रहे थे कि भाई हुमायूं और मालदेव यदि दोनों उस टाइम थोड़ी मेच्योरिटी दिखा देते तो दोनों मिलके शेरशाह सूरी को हरा सकते थे और अफगानों का शासन समाप्त कर सकते थे। शेरशाह सूरी के साथ उसकी लड़ाई हुई, क्यों? क्योंकि दोनों अपना एम्पायर एक्सपांशन करना चाहते थे। मालदेव की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं जाके ठेठ आपके दिल्ली की सल्तनत तक छू रही थी, वहां तक मालदेव हुमायूं की सहायता करना चाह रहा था। उधर शेरशाह है वो कल्याणमल वीरमदेव की सहायता कर रहा है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, पाली में जगह पड़ती है। 5 जनवरी 1541 को शेरशाह फुट डलवा देता है
मालदेव वापस लौट गया। जेता और कुंपा लड़े थे उस युद्ध में, 12,000 फौजी थे। शेरशाह की तरफ से कल्याणमल विरमदेव भी थे, 80,000 की फौज थी। फिर भी उसको अपने रिजर्व बटालियन जलाल खान जलवानी की सहायता से जीतना पड़ा। और जीतने के बाद उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फिर हमने पढ़ा कि खवास खान का कब्जा करके शेरशाह तो वापस चला गया था। जाते टाइम उसने जो मेवाड़ का राणा था उदय सिंह, उससे भी संधि कर ली थी। पर जैसे 1545 में उसकी मृत्यु की खबर आई, मालदेव जो सिवाना गया हुआ था, सिवाना जो कि राठौड़ों का शेल्टर हाउस था, वहां से निकल के वापस आया और उसने जोधपुर पर वापस कब्जा कर लिया था। फिर हमने उसके निर्माण कार्य पढ़े थे कि जोधपुर का परकोटा रैम्पार्ट बनवाया था, सोजत में, रिया में, मेड़ता में, पोखरण में किले बनवाए थे। उसके रूठी रानी उमादे जो जैसलमेर के राजा लुणकरण भाटी की बेटी थी, बारमली नाम की दासी की वजह से नाराज हो गई थी, उसे हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। फिर उसके विद्वान थे ईसरदास जी, जिनकी किताब है हाला झालारी कुंडलियां, उसी का नाम है वीर सतसई। एक किताब है देवयान, एक किताब है हरिरस। और आसानंद जी जो पाहेबाग युद्ध में भाग लेने के लिए भी गए थे, जो उमादे को वापस भेज देते, तो उमादे भटियाणी कवित जो बारमली को लेने के लिए गए थे, तो बागा बारमली दुआ, और एक लिखी थी गोगाजीरी पेड़ी। और फिर उसकी उपाधियां हिंदू बादशाह और असमत वाला राजा। मालदेव अपने दो बड़े बेटों को राजा नहीं बनाता है। एक बड़े बेटे का नाम था राम, उसको तो निष्कासित ही कर दिया था, यहाँ से निकाल ही दिया था, उसको नहीं बनाया था। और फिर उदय सिंह को भी नहीं बनाया था। तीसरे बेटे चंद्रसेन को बना दिया था, इसलिए बड़े वाले बेटे नाराज हो गए थे। हालांकि राजी करने की कोशिश की थी, राम को गुंदोज दिया था, उदय सिंह को फलोदी दी थी, एक रायमल और भाई था उसको सिवाना दिया था, चंद्रसेन को जोधपुर का राजा बनाया, पर वो बाकी वाले भाई नहीं माने। और उदय सिंह के और चंद्रसेन के बीच तो लोहावट के अंदर युद्ध भी हो गया था आपने। लेकिन फाइनली चंद्रसेन एक बार तो किले पर बैठ ही जाता है, जोधपुर पे कब्जा कर ही लेता है। पर राम उधर अकबर के पास गया। अकबर तैयार बैठा था, मालदेव जैसे बड़े शासक के टाइम तो अकबर की पार नहीं पड़ी आक्रमण करने की। अब उसे लगा यार मालदेव के खुद के घर में लड़ाई हो रही है, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। और भाई अकबर ने हुसैन कुली खान को आगे जा भाई सहायता कर राम की। तो 1564 में हुसैन कुली खान अपने यहाँ पर हमला करता है जोधपुर पर। चंद्रसेन को लगा यार पार नहीं पड़ेगी, भाई की सेना आई है, साथ में हुसैन कुली खान भी आया, तो किला खाली करके भादराजून, जालोर के अंदर अपने एक जगह पड़ती है भादराजून, वहां पर चला गया। इतने में 1570 के अंदर अकबर अजमेर आया हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जियारत करने के लिए। जब यहाँ पर आया हुआ था तो अकबर नागौर जाता है, और नागौर जाके पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को बुलाता है और बुला कहता है कि यार अपने अकाल पड़ा हुआ, तो अकाल पे बात करनी है, सारे आओ यहाँ पे। गए भाई सारे राजा वहां पे। वहां पे बीकानेर का राजा कल्याणमल आया था, जैसलमेर का राजा हर्राज आया था, चंद्रसेन का छोटा भाई उदय सिंह गया था। और ये जाके अकबर के पास जाते हैं, तो अकबर इनको कहता है भाई बाकी अकाल वाली बातें तो बाद में करेंगे, तुम तो ये बताओ संधि कौन कौन कर रहे हो। और इन तीनों ने संधि कर ली, ये तीनों अकबर के मनसबदार बनने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं चंद्रसेन भी बातचीत करने के लिए गया था, लेकिन जब चंद्रसेन ने जाके देखा कि अकबर का पूरा झुकाव उसके भाई उदय सिंह की तरफ है, तो उसको लगा यार अपने को तो कुछ मिलना नहीं। तो कहते हैं वो बिना अकबर से मिले कैंप खाली करके वहां से वापस आ गया। अकबर को बड़ा गुस्सा है कि अच्छा मेरे से मिलेगा भी नहीं तू, और उसने भादराजून पे अटैक कर दिया। भादराजून पे क्या, तो चंद्रसेन सिवाना चला गया। सिवाना के बारे में मैंने बताया था, वो एक तरीके से राठौड़ों का शेल्टर हाउस था, राठौड़ों का सेफ हाउस था। सिवाना गया, सिवाना पर अटैक हुए तो आगे वो पीपलुंद की तरफ गया, पीपलुंद पे अटैक हुए तो कणुजा चला गया। उसने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और अकबर ने अटैक करने बंद नहीं किए। फाइनली पाली के अंदर अपने सारण की पहाड़ियां हैं, वहां सिंचई नाम के गांव में रुका हुआ था। एक सामंत था बेरसल राठौड़ नाम करके, या बेरीसाल राठौड़ नाम करके, उसके घर पे खाना खाने के लिए गया था। पहले दोनों के बीच में थोड़ी तनातनी थी, मेल मिलाप का प्रयास किया गया था। वहां से आते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो कहा जाता है कि उन बाकी लोगों ने जहर दे दिया था बेरीसाल ने मिलके कि भाई ये मान नहीं रहा, ऐसे कब तक पार पड़ेगी अपने। अब हम कहते हैं कि चंद्रसेन जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप लड़ा था, उसी प्रकार मारवाड़ में चंद्रसेन लड़ा। विश्वेश्वर नाथ रेव नाम के एक बड़े इतिहासकार में उन्होंने कहा चंद्रसेन को कि वो मारवाड़ का प्रताप है। फिर लोगों ने कहा था प्रताप ने तो 1572 में लड़ना शुरू किया था, बंदा तो 1570 नागौर कोर्ट के बाद में लगातार लड़ा है। तो कहा भाई वो कहीं ना कहीं प्रताप के आगे आगे चलने वाला पाइनियर है, वो पाइनियर और प्रताप है। पर लोगों ने कहा कि प्रताप बाद में याद रखा गया, लेकिन चंद्रसेन बाद में इतना याद नहीं रखा गया लोगों द्वारा, इसलिए चंद्रसेन फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है, विस्मृत नायक है वो मारवाड़ का। फिर नागौर कोर्ट की बात कर रहे थे, 1570 में अकबर नागौर कोर्ट लगाता है। उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे फेमाइन रिलीफ वर्क्स स्टार्ट करने हैं, लेकिन वास्तव में जो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं जो राजस्थान के राजा है, राजस्थान के रूलर्स है, उनको अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ। कि बीकानेर के राजा कल्याणमल ने, जैसलमेर के राजा हर्राज ने, उदय सिंह ने एक्सेप्ट भी कर ली थी। अकाल राहत के तहत भी उसने यहाँ पर एक पौंड बनवाया था, शुक्र पौंड बनवाया था।
उसने जब चंद्रसेन अब यहाँ से चला गया, जोधपुर किसको दे, एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाए, तो कल्याणमल का बेटा था राय सिंह, बीकानेर का जो राजकुमार था, उसको यहाँ 3 साल के लिए 1572 से लेके 1574 तक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। नागौर कोर्ट राजस्थान के हिस्ट्री का वाटर साइड है। नागौर कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि कौन मुगलों के साथ और कौन मुगलों के खिलाफ है। मोटा राजा उदय सिंह 1583 में जोधपुर का खालसा तोड़ के अकबर ने राजा बनाया, और उसने सबसे पहले मारवाड़ का राजा